हेलो जी, नमस्कार। मैं अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी जानते हैं कि एचटेट का एग्ज़ाम, जो हरियाणा की सबसे बड़ी टेट एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं एचटेट, वो जनवरी के अंदर 17 व 18 जनवरी को न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार अगर हम चलें तो 17 व 18 जनवरी को टेंटेटिव डेट एचटेट की होने वाली है। ये 2025 का एचटेट है जो जनवरी 2026 को होना है। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो हमारे पास ओनली 1 मंथ के आसपास टाइम अभी बचा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इतने कम टाइम में हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ओनली पेपर 2 जो हमारा मेन पेपर होता है उसकी तैयारी कैसे करें, इस सिलेबस को हैंडल कैसे करें और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है उसको अपनाते हुए हम कैसे हमारे सिलेबस से गो थ्रू होंगे। क्योंकि एचटेट का जो एग्ज़ाम है, अगर पिछली बार के हम एग्ज़ाम को देखें तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो लेवल था वो नेट जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा होती है यूजीसी की, उसके लेवल से भी मिलता जुलता लेवल था। यानी कि हम कह सकते हैं काफ़ी डीप हमारा पेपर आया हुआ था। तो पहली बात तो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के ओनली फैक्ट को रट के और जो हमारी सरफेस स्टडी होती है, सरफेस स्टडी के दम पर हम इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। तो पेपर 2 को हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारे इस सिलेबस को विद इन 1 मंथ कैसे हम कवर कर सकते हैं, इसको लेके आज ये वीडियो होगी। लास्ट में मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी रिकमेंड करूंगी और लास्ट में ये भी बताऊंगी मैं आपको कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकती हैं सेल्फ स्टडी अप्रोच प्लस मेरी हेल्प से। तो हम सिलेबस को जो क्या है वो डिस्कस करना अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पीजीटी एचटेट का सिलेबस और ये है हमारी पहली यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है और किसी भी सब्जेक्ट का जो आधार होता है उसको हम राजनीतिक सिद्धांत को मान सकते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी का हमारा सिलेबस है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो है मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, थ्योरी कितने प्रकार की होती है और राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है उसका डेक्लाइन और उसके बाद क्या है पुनरुत्थान, जिसको हम बोलते हैं हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही फेमस टॉपिक है ये। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के मोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरी हमसे पूछी जाती है उसका यहाँ पे हम देखें तो 70% हिस्सा है। आगे यहाँ हमारे सिलेबस में कुछ हमको हमारी राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं सिलेबस में दी गई हैं, जैसे हमारा स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, कर्तव्य, ठीक है। ये रहा, देखिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, नागरिकता किसको हम बोलते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक इसके अंदर लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी की हैं, लेकिन उनको ऐड कर दिया गया है। जैसे ये देखिए, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, ठीक है। और उसके बाद पीस एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक्चुअल में ये 3-4 टॉपिक जो हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। चूंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक्स को थ्योरी के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। ये देखिए, लास्ट में एक अलग सा टॉपिक है, उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। और फिर हमारी एक अवधारणा फेमिनिज्म, ठीक है, नारीवाद। तो ये रहा हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का क्या एक टॉपिक्स मेन मेन क्या है इसके अंदर। ये देखिए, उसके बाद क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो हम अलग अलग देशों के शासन प्रणाली को पढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास सेकंड जो पार्ट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का, 2 देशों की शासन प्रणालियों के ऊपर हमको फोकस करना है। पहला हमारा यूएसए और दूसरा है यूके। देखिए, ये रहा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शासन के प्रकार,
डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अधिनायकवाद जिसको हम बोलते हैं, तानाशाही, सर्वाधिकारवाद, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, जो कि भारत में अपनाई गई है कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, और ब्रिटेन को ही हम क्या बोलते हैं, विश्व के संसदों की जननी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी सरकार के रूप को हम क्या बोल देते हैं कई बार, मंत्रिमंडलीय सरकार या प्रधानमंत्री सरकार या वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, हाँ, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद राष्ट्रपति जो शासन प्रणाली होती है जिसको हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका के अंदर पाई जाती है। तो दो देशों के संविधान के ऊपर हमको फोकस करना है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि अमेरिका के अंदर कैसे सरकार चलती है, वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था कैसी है अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ढांचा क्या है शासन का। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और जो क्या है, यूके और यूएसए के ऊपर हमको फोकस करना है, और इसी के साथ हमको एकात्मक सरकार और हमारी संसदात्मक सरकार को भी यूके और यूएसए के स्पेशल कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ना है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक्चुअल में तो पॉलिटिकल थ्योरी का ही टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, बट डेमोक्रेसी के टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के टॉपिक को अलग से पॉलिटिकल थ्योरी में निकाल दिया गया है। ये रहा डेमोक्रेसी के, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वाले टॉपिक से हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री जो स्टडी होती है डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से, वो हमको करनी है। जैसे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या हैं, जैसे एलीट थ्योरी हो गई। ठीक है, और डेमोक्रेसी के टाइप हो गए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और इसी के साथ लोकतंत्र के रास्ते में चुनौतियां क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं। ये देखिए, ये रहा थ्योरी हो गई डेमोक्रेसी को लेके, मेथड हो गए रिप्रेजेंटेशन के, और उसके बाद डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल, और डेमोक्रेसी को लेके दुनिया में जो भी आज तक मूवमेंट चले हैं उनको भी हम यहाँ कवर करेंगे। इसी के साथ ये रहा चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के रास्ते में जो बाधाएं हैं आज विश्व के सामने, सारी की सारी इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़नी है। असमानता, गरीबी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके बाद डेवलपमेंट, लिटरेसी, ये सारे क्या हैं, जेंडर इशू हो गया आपका, आपका जो हाशिए के ऊपर खड़े लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, धर्म संबंधी दंगे हो गए, आपके लैंगिक मुद्दे हो गए, आपकी गरीबी, शिक्षा हो गई, देशों की अलग अलग आर्थिक स्तर पे प्रगति हो गई। ये क्या है, लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ चैलेंज हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद हम आगे चलें, तो अब हमारी आएगी नेक्स्ट यूनिट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईजीपी भी हम इसको बोल सकते हैं। आईजीपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके अंदर जो हमारी आईजीपी आती है, यानी कि जो पॉलिटी आती है, वो पार्ट आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए पॉलिटी को प्रिपेयर करते हैं तो हम सरफेस स्टडी करते हैं। चूँकि यहाँ हमारा मेन पेपर 2 है और पीजीटी लेवल के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की डीप स्टडी करनी होगी, और जो क्वेश्चन आते हैं आईजीपी वाले पार्ट से वो इन डेप्थ आते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं आते। ठीक है, इस यूनिट को देख लेते हैं। ये रहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारी तो जनरल पॉलिटी है वो सारा पार्ट, प्लस ये रहा देखिए ये तो हम पढ़ते ही हैं, आपका मौलिक अधिकार हो गए, आपके डीपीएसपी हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे जो संवैधानिक पद हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, पीएम हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे सरकार किस प्रकार चलती है, राज्यों के अंदर क्या है, केंद्र के अंदर क्या है, ये सारा जनरल डेटा है। ठीक है, हाँ, इसी को हम पॉलिटी बोल देते हैं। बट अब क्या हुआ, आईजीपी वाले सेक्शन से इंडियन जुडिशरी वाले टॉपिक को अलग करके निकाल लिया गया है। ये रहा इंडियन जुडिशरी। ठीक है, जैसे आपका पीआईएल हो गया, आपका जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, और इसके साथ साथ जैसे हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करते हैं, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, जो क्या है रिट क्या होती हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। ठीक है,
तो जुडिशरी वाले टॉपिक से हम क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, आज तक जो क्या है जितने इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, ठीक है, जो संविधान के द्वारा जो संशोधन हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे डिसीजन दिए हैं, जैसे आपका केशवानंदा भारती विवाद 70-73 का जो मोस्ट पॉपुलर है, तो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनसे हर बार क्वेश्चन आता है, डेट पूछ लेगा, मैच करवा लेगा आपसे, ठीक है, ये रहा। उसके बाद जितने भी हमारे मुख्य कानून पास हुए हैं, आरटीआई, आरटीई, इन एक्ट को लेके, ठीक है, हाँ, फेडरलिज्म इन इंडिया। उसके बाद नीचे अगर चले तो हम देखेंगे कि आईजीपी से ही जो हमारी जर्नल पॉलिटिक्स है वो वाला पार्ट भी यहाँ पे अलग से हमको कवर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आ जाएगी इंडिया की सारी इलेक्शन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमको स्टडी कैसे करनी है ये सुनिए। 1950 से लेके आज तक जितना भी भारत की राजनीति के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, प्रधानमंत्री के काल के हिसाब से हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या हुआ है, कौन से नीति नियम कानून पारित हुए हैं, भारत के अंदर चुनावी राजनीति क्या कहती है, गठबंधन राजनीति भी इसके अंदर एक टॉपिक आएगा। तो ये क्या है, इन जनरल सारी जो क्या है हमारी पॉलिटी, ठीक है। देखिएगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज भी हमको इसमें कवर करना है, जैसे हमारा 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये देखिए आपकी लोकल गवर्नमेंट को भी हम पढ़ेंगे, और पंचायती राज से जुड़ा हुआ फैक्चुअल डेटा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है रिपीटेडली। और जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं पंचायती राज से जुड़ी हुई, आज तक जो कमेटियां हुई हैं, ठीक है, और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, कब वो आई, उनका क्रम क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमको जो क्या है वो इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ये देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार, भारत में चुनाव सुधारों को लेके आज तक क्या हुआ है, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली क्या है, विभिन्न समितियां कमेटीज आई हैं टाइम टू टाइम, तो वो भी हमको देखनी है। उसके अलावा आपके दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, हित समूह क्या है, गठबंधन की राजनीति क्या है, और हमारी जो क्या है वो आरक्षण की राजनीति क्या बोलती है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, हमारे आईजीपी वाली यूनिट में। फिर हम आ जाएंगे आईआर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन। बच्चों को बहुत डर लगता है इस यूनिट से, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट से जुड़े हुए हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, अपने आप को अप टू डेट रखते हो, तो इस यूनिट को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कई बार हम देखेंगे कि आईजीपी और फॉरेन पॉलिसी दोनों के अंदर कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे अलग से निकालने का काम करेंगे। देखिएगा जरा, जैसे ये है हमारी आईआर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने की जो अप्रोचेज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित क्या है, शक्ति का संतुलन क्या है, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा क्या है, और तो क्या है वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, विश्व की व्यवस्था कैसे काम करती है, अलग अलग देशों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। उसी के बाद मैं आपको बता दूं कि यूएनओ वाले टॉपिक को अलग से निकाल लिया गया है आईआर के अंदर, और यूएनओ वाले टॉपिक से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे यूएनओ के अंग पूछ लेगा, या उसकी एजेंसियां पूछ लेगा, दुनिया भर की एजेंसी है यूएनओ की, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनईपी हो गया, ठीक है, इन संस्थाओं ने क्या काम किए, कितने सदस्य देश हैं, तो यूएनओ आपको अलग से करना ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के टॉपिक के जैसे ही आपको यूएनओ टॉपिक से जुड़ा हुआ हर फैक्ट कवर आपको करना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है यूएनओ से, ठीक है। बड़ा आसान टॉपिक है, फैक्चुअल डेटा आप इसको मान के चल सकते हैं। देखिएगा, तो यूएनओ की क्या करनी है हमको, 360 डिग्री स्टडी। देखिए, यूएनओ की फॉर्मेशन कब हुई, इसके अंग क्या है, ये एजेंसियां क्या काम करती है, और ये जो क्या है वो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद क्या करती है, ठीक है, और उसके बाद जो क्या है वो ये अलग अलग अंग हैं यूएनओ के ही। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यूएन एंड आपका यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि आज जो बहुद्रव्यीय विश्व है, जहाँ पे शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं है बल्कि शक्ति के कई सारे केंद्र हैं, ठीक है। हाँ, तो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूएन कैसे काम कर रहा है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। और इसके साथ ही हम क्या कर देंगे, एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। मानव अधिकारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे, मानव अधिकारों को लेके इंटरनेशनल लेवल पे क्या कन्वेंशन हुए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या हुए हैं। पिछली बार के पेपर में भी यूएनओ
आपका जो ह्यूमन राइट है उनसे जुड़े हुए जो कन्वेंशन थे उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, आप PYQ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बचती है लास्ट यूनिट जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी IR के ऊपर पकड़ है तो आप फॉरेन पॉलिसी वाले यूनिट को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिट एक जैसी हैं। IR के अंदर जहां आप पढ़ते हो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप पढ़ोगे भारत को केंद्र में रख के और भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। हम पढ़ेंगे PM के वाइज, यानी कि प्रधानमंत्री के कालक्रम के अनुसार से। नेहरू युग हो गया, आपका इंदिरा गांधी युग हो गया, आपका गठबंधन की राजनीति, कोएलिशन जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, उस दौरान क्या हुआ, हमने जो क्या वो LPG रिफॉर्म किए 1991 के, अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं कैसे काम करती हैं, आर्थिक नियोजन हमने हमारा कैसे किया, जितने भी हमारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, व्यापार संगठन है, आपका UNO हो गया, आपका WTO हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिएगा ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। इसके अंदर क्या है, भारत की विदेश नीति के जो क्या है बेसिक प्रिंसिपल, जैसे गुटनिरपेक्षता हो गया, जैसे हमारा उपनिवेशवाद के हम खिलाफ हैं, ठीक है, पंचशील की हमारी नीति है। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे कौन है, और चाइना, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे हमारे रिश्ते हैं भारत के, या हमारी विदेश नीति क्या काम करती है, जैसे पंचशील भारत और चाइना के बीच में एक समझौता है, ऐसे ही नेपाल के साथ हमारे क्या है, मैत्री संधि है, पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे उतार चढ़ाव रहे हैं संबंधों के, ये सारा डेटा हमको देखना है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। और सार्क, आसियान, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि हम इन टॉपिक को डीप यानी कि अंदर घुस के बिल्कुल इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप WTO के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हो तो क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा। पिछली बार के पेपर में PYQ जब मैंने देखे तो मैंने ये नोट किया कि WTO से एक बहुत डीप क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा है इन संगठनों को, वो ही जो क्या है क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार के पेपर में WTO से। तो ये सारे संगठन हमारे हो गए, हमारी जो क्या है परमाणु नीति हो गई, वैश्वीकरण क्या है, और इसके बाद हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा है। तो ये था हमारे सारे सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस को मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है, डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 मंथ ओनली, हमारे पास 1 महीना मात्र बचा है और सिलेबस हमारा इतना बड़ा है। अगर हम तरीके से बात करें तो इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने में हमको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, बट महीना है हमारे पास केवल 1। तो अब हमको सारा कुछ छोड़ के क्या अपनानी पड़ेगी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, जिसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं PYQs प्रैक्टिस प्लस हमारा प्रैक्टिस FYQs, यानी कि फ्यूचर के क्वेश्चन जो हो सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन। क्योंकि सिलेबस को जो क्या है वो एक एक टॉपिक अब हमारे पास डिटेल में जाके करने का टाइम नहीं है। अब हमको सिलेबस का एनालाइज करके वो हमको 50 टॉपिक निकालने पड़ेंगे, 50 टॉपिक जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है पिछले एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो आपको आपकी एस्टेट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से स्मूथली करवाने के लिए, आपके क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से आपको लेके चलने के लिए हम जो क्या है वो साथ में मिलके तैयारी करेंगे, और आपको हमसे जुड़ना होगा। एचटेट का जो PGT पॉलिटिकल साइंस का जो भी आपका सिलेबस है उसको हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए और अच्छे खासे नंबरों से। और सिलेबस को हम क्या करें, बिल्कुल जो क्या है एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, में बार बार कह रही हूँ, उस अप्रोच से हम इस पेपर की तैयारी करेंगे और आपको इसके लिए मेरे साथ जुड़ना होगा। तो ये थी आज की हमारी एक रणनीति वीडियो कि कैसे हम क्या करेंगे इतने जो PGT पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसकी तैयारी। और
वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, पीजीटी लेवल की अगर हम बात करें तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो ओनली 9% है। ठीक है, यानी कि अपने आप में टफ माना जाता है ये पेपर, और अगर सही गाइडेंस अप्रोच हमारे पास नहीं है तो ये पेपर हमारा 3 या 4 अटेम्प्ट भी ले सकता है। जी हाँ, ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले मेरे बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और यूजीसी नेट एग्जाम 99.9 परसेंटाइल के साथ मेरा क्रैक है, और इसी के साथ पिछले 3 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट लेक्चरर पद पे कार्य कर रही हूँ। तो बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी मेरे साथ जुड़ के तैयारी करने की। सो बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।